त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति में ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का असाधारण योगदान है। उनकी साधना और तपस्या के कारण ही महादेव वहाँ वास्तव्य करते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या त्र्यंबकवासी थे। वे महादेव भक्त थे। ऋषि गौतम का तपोबल अतुलनीय था। उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मदेव की कन्या थी। वह एक पतिव्रता नारी थी। ऋषि गौतम ने अपने ज्ञान के बल पर कई मंत्रों की उत्पत्ति की है। एक बार ऋषि गौतम अपनी तपस्या में थे और उन्हें ज्ञात हुआ कि त्र्यंबक क्षेत्र में बहुत बड़ा सूखा पड़ रहा है। पानी के अभाव से पूरा जीवन संकटों का सामना कर रहा है। तब उन्होंने वरुण देव की आराधना की और उनसे वरदान में एक अमरकुंड प्राप्त किया। उस अमरकुंड की विशेषता ये है कि उसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता। उनके इस अमरकुंड की वजह से त्र्यंबक क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया। खुशहाली वापस आ गई। सूखे से सदा के लिए समाधान मिल गया। ऋषि गौतम की सफलता से सभी त्र्यंबकवासी उन पर बहुत खुश थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ऋषि गौतम से असुरक्षा महसूस होने लगी, और वे थे मठाधीश ऋषि पीताम्बर। उन्होंने ईर्ष्यावश अमरकुंड में कुछ जहरीली चीज़ें डाल दी। उससे सारा अमरकुंड जहरीला हो गया, अपवित्र हो गया, और इसका सारा दोष ऋषि गौतम पर लगा दिया। ऋषि पीताम्बर ने सभी त्र्यंबकवासियों को ऋषि गौतम के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। तब देवी अहिल्या ने महादेव की आराधना की। तब महादेव ने एक अघोरी के रूप में आए और उन्होंने ऋषि गौतम की रक्षा की। उसके पश्चात ऋषि गौतम ने महादेव को सारा वृत्तांत बताया। तब महादेव बोले, जन कल्याण के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो पुण्यात्मा के वेश में स्वयं पापी होते हैं, किंतु जन कल्याण तो ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है, जिसकी सफलता हेतु स्वयं ईश्वर हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा कहकर महादेव बोले, बोलो ऋषि गौतम, तुम्हें क्या वरदान दूँ? तब ऋषि बोले, हे प्रभु, त्र्यंबक क्षेत्र के अमरकुंड को आप फिर से पवित्र कर दीजिए, ताकि मेरे ऊपर जो लांछन लगा है वो मिट जाए। तब महादेव बोले, इसे पवित्र करने की क्षमता तो केवल गंगा के जल में है। आप गंगा की आराधना करिए, वो अवश्य आपकी सहायता करेगी। इसके बाद महादेव के कहने पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने गंगा की आराधना की और गंगा ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब ऋषि गौतम बोले, हे माता गंगा, आपने तो संपूर्ण उत्तर क्षेत्र को सिंचित किया है। अब आपकी कृपा दृष्टि दक्षिण की ओर भी करिए। आपसे मेरी ये प्रार्थना है, मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करिए माता, मुझ पर कृपा करिए। तब देवी गंगा बोली, ये तो आपकी महानता है ऋषिवर। जिन क्षेत्रवासियों ने आपका इतना बड़ा अपमान किया, आप उनके कल्याण हेतु प्रयास करते हो। तब देवी गंगा बोली, मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूँ, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने हेतु और मेरी तीव्रता को सहन करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा है तो मैं सदा के लिए यहाँ वास करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको शिव का आह्वान करना होगा। फिर ऋषि गौतम महादेव के पास गए और उन्होंने कहा कि देवी गंगा त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरित होने के लिए तत्पर है, किंतु देवी गंगा के वेग को नियंत्रण करने के लिए त्र्यंबक क्षेत्र में आपको भी स्थापित होने की आवश्यकता पड़ेगी। तब महादेव बोले, जाइए, आप देवी गंगा के अवतरण का प्रबंध करिए। उनकी प्रथम धारा से ही मेरा अभिषेक होगा। उसके पश्चात महादेव त्र्यंबक क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा एक ज्योतिर्लिंग होगा, उस पर गंगा की प्रथम धारा पड़ेगी। जो ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर से नाम से जाना जाएगा, और इस क्षेत्र में
गंगा का एक नया नामकरण होगा। गंगा यहाँ गोदावरी के नाम से जानी जाएगी। गंगा की प्रथम धारा से अभिषेक होने पर यह ज्योतिर्लिंग जन सामान्य को दिया जाएगा और जो भी इस ज्योतिर्लिंग के सच्चे हृदय से दर्शन करेंगे उन पर महादेव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी और कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।